हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ ओ लेवल करने के फ़ायदे। ओ लेवल क्यों करें, ये तो आप लोग जानते होंगे कि वो लेवल 1 ईयर का डिप्लोमा है जो नाइलिट संस्थान कराती है। नाइलिट का पुराना नाम लोएक सोसाइटी था, लगभग सब लोग परिचित होंगे। वो लेवल में पेपर की संख्या की बात करें तो 4 पेपर होते हैं, और अभी 5th रिवीज़न में जो इसका कोर्स आया है, सिलेबस आया है, काफ़ी यूज़फुल टॉपिक्स हैं इसमें। हम फर्स्ट पेपर की अगर बात कर लें तो वो आईटी टूल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स मीन्स की बेसिक चीज़ें, और नेटवर्क के बारे में। दूसरा पेपर जो कंप्लीट वेब डिज़ाइन से रिलेटेड है, जिसमें वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन मिलते जुलते शब्द हैं, दोनों से रिलेटेड लैंग्वेजेस उसमें दिए गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन है। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे HTML का, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो लैंग्वेज है वो हमारे किसी भी वेब पेज के आउटलुक को, बाहरी पार्ट को कैसे वो शो हो, इसको डिफाइन करता है। इसी के साथ उसमें CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये इसकी सहायता से हम किसी वेबसाइट, वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको थोड़ा उसका लुक अच्छा कर सकते हैं। और उसी में जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट, ये सेकंड पेपर के टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट है, JS। जावास्क्रिप्ट की सहायता से अभी बहुत ज़्यादा मैं तो अंदर इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन ही अभी करा रहा हूँ आप लोगों का। जावास्क्रिप्ट की सहायता से हम अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ कंडीशंस, जैसे देखिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते होंगे तो जहाँ डेटा ऑफ बर्थ भरने का फील्ड है, बॉक्स है, उसमें टैक्स अक्षर नहीं लिख जाता है, यानी आप ABCD उसमें टाइप करेंगे तो नहीं होगा। क्यों ऐसा? इसका मतलब कि इसका अंदर से डेटा टाइप्स डिफाइन है। और भी इसी तरह से कंडीशंस हैं, इंटरनल कंडीशंस, जो जावास्क्रिप्ट की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वो लेवल के सेकंड पेपर का बात। थर्ड पेपर में अगर हम बात कर लें तो थर्ड पेपर आपका आ गया है इस समय पाइथन लैंग्वेज, पाइथन। इसके पहले थर्ड पेपर में सी लैंग्वेज था, बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज वो भी है। दुनिया में लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर्स बने हैं 60% सॉफ्टवेयर में सी लैंग्वेज का यूज़ है। फिलहाल अब उससे अपडेटेड और इजी लैंग्वेज आती जा रही हैं। तो सिलेबस में अभी पाइथन लैंग्वेज आ गया है जो काफ़ी यूज़फुल है। हम वही बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़ी बड़ी कोडिंग छोटे में कर सकते हैं पाइथन के। वो सारा काम हम सी लैंग्वेज से भी कर सकते थे, लेकिन जो मेरा पाइथन है उस कोडिंग को कम कर देता है, छोटा कर देता है। तो अभी और भी लैंग्वेज, अभी देखिए एक लैंग्वेज अभी आया, लारावेल लैंग्वेज आया है। तो ये सारी क्या है ना, ये सब लैंग्वेजेस हैं। और आईटी सेक्टर में ऐसे एक दिन ब दिन एक नई नई चीज़ें आती जाएंगी और ये अपडेट होता जाएगा। और बस हमेशा लर्नर बने रहना है अगर अच्छा सीखना है तो।
अच्छा करना है। बच्चा 12th पास करता है, डिसाइड करता है वो लेवल करना है, लेकिन उसके फ़ायदे नहीं जानता, कहाँ वो यूज़ कर पाएगा। बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। जब वो कंप्यूटर में आएगा, भाई शुरू तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब वो बेहतर करता जाएगा तो जूनियर असिस्टेंट डेवलपमेंट इंजीनियर, यानी आप जूनियर इंजीनियर तक के, डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर के और जूनियर इंजीनियर तक के पद पर जा सकते हैं ओ लेवल की माध्यम से। इतना कंटेंट है उसमें, ऐसा उसको बनाया गया है। आगे बात करें, चौथा पेपर बहुत ही अच्छा पेपर आ गया है, 4th पेपर ओ लेवल में। AI नाम सुने होंगे आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है, हिंदी में बात करें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब ह्यूमन मेड बुद्धि। पूरा कंप्यूटर सिस्टम इसी पर बेस्ड है। तो ये AI एक पूरा, SSC में भी इसका थोड़ा सा जिक्र दिया है, लेकिन बस टॉपिक्स में दिया है लास्ट चैप्टर में। और यहाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पूरा एक मॉड्यूल है, चौथा पेपर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ओ लेवल में फर्स्ट पेपर से लेकर के और 4th पेपर तक का, फर्स्ट पेपर से लेकर के 4th पेपर तक का जो कंटेंट है, अगर उसको अच्छे से स्टडी कर ली जाए विथ प्रैक्टिकल, तो हम कंप्यूटर में अच्छा काम कर सकते हैं, हम इसमें एक कैरियर अपना चुन सकते हैं। दोस्तों मैं किसी भी कोर्स को जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, आप अकाउंट्स में ले लो, टैली की बात कर रहा हूँ, और भी कोर्सेज हैं लैंग्वेजेस की, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये जानना है कि उसका उपयोग क्या है, यूज़ क्या है। अगर बच्चा उपयोग ही नहीं जानेगा तो कैसे वो फिर इंटरेस्ट उसमें कैसे आएगा कि हाँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। वो तो वही वाली बात हो गई कि बिना उद्देश्य के काम करना। तो सबसे पहले हमारा एक दिन का तो लेक्चर इसी पे होता है कि आप इसका उपयोग कहाँ करेंगे, और फिर उस पर बात होती है कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया कि वो लेवल कोर्स यूज़फुल कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स तमाम हैं उनके माध्यम से आज पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरीके से वो लेवल एक बेहतरीन कोर्स है जिसको आप लोग ज्वाइन करें और कंप्यूटर में अपना करियर बनाएं कंप्यूटर फील्ड में। तो अगर हम नाइलिट से जुड़े और कोर्स की बात करें तो नाम सुने होंगे SSC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, 3 मंथ का कोर्स है। लेकिन अगर हम उसके सिलेबस की बात करें, उसके चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर इस समय 9 चैप्टर है टोटल, लेकिन जिस तरह से कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट उसका नाम है कि कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें, उसकी सिलेबस को अगर कायदे से अध्ययन कर लिया जाए तो एक पूरा ऑफिशियल वर्क हम हैंडल कर सकते हैं। अगर उसे हम पढ़ लें तो डिग्री लेना अलग बात है, सर्टिफिकेट लेना अलग बात है, उसके नॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो अभी चैप्टर 1 की बात, वो तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है। विंडोज़ जानते होंगे जो कंप्यूटर का बेस है, कह सकते हैं कि सारे सॉफ्टवेयर उसी पे हमारे डिपेंड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही नहीं हो सकता, विंडोज़ जिसे कहता है। तीसरे चैप्टर में अगर हम बात करें, चैप्टर वाइज बात कर रहा हूँ, तो अभी सिलेबस में मैं बात कर लूँ, इसके पहले अभी सिलेबस में MS ऑफिस था, लेकिन अब आ गया है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस, ये लिब्रे ऑफिस सूट क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो काम हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सहायता से कर सकते थे, वो सारे काम
हम लिब्रे ऑफिस से भी कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो अभी चेंज हो गया है सिलेबस में। अब MS वर्ड की जगह पर क्या पढ़ना है? लिब्रे ऑफिस राइटर। MS एक्सेल की जगह पर कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क। पावर पॉइंट की जगह पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो जैसे उसमें 4-5 टूल मेन्स हैं MS ऑफिस में, ऐसे ये जो 3 नाम लिया मैंने, 6 टॉपिक्स हैं इसमें, इस पर मैं बात करूँगा बाद में। अगर CCC के बारे में बात कर रहा हूँ तो 3 ये चीज़ें, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 है। उसके बाद आप चैप्टर 6 में पहुंच जाएंगे CCC के। तो इंटरनेट का इंट्रोडक्शन है, नेटवर्क का इंट्रोडक्शन है, और आगे हम बात करेंगे। अगर 6 की चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसमें हमारा ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। और आगे बात करें चैप्टर 8 की तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं उसमें, यानी जितने भी हम ये ट्रांजैक्शंस हैं, मनी ट्रांजैक्शंस के टूल्स हैं, ऐप्स हैं, उस सब पे उसकी पूरी डेफिनीशन, कैसे वो वर्क करता है, नेट बैंकिंग क्या होता है, इस सब की पूरी बात हमारी चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। और फिर चैप्टर नंबर 9 पे जाएं तो साइबर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर स्किल्स है। फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी वास्तव में चैप्टर का नाम है। तो उसमें ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस सब टॉपिक्स के बारे में दिया हुआ। तो जिस तरह से दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर 9 का नाम आपको बताया, ये CCC का सिलेबस है। अगर CCC के सिलेबस में विथ प्रैक्टिकल सारी चीज़ें अगर हम स्टडी कर लें तो एक बेहतरीन नॉलेज कंप्यूटर का हो जाता है, और फिर हम ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल वर्क का मतलब, हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर टाइपिंग जरूर सीखना है। अगर आपको कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आती, कंप्यूटर टाइपिंग का सेंस है कि आपको स्पीड आनी चाहिए, स्पीड। अगर आपको स्पीड नहीं आती है तो फिर कंप्यूटर का उपयोग कम से कम आप कर पाएंगे, क्योंकि कीबोर्ड चलाना बहुत ही ज़रूरी है। किसी चीज़ को सीखना आसान है, आप करके और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसको आप सीखेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं जल्दी सेटल हो जाएंगे। इवन की गवर्नमेंट जॉब में भी आप देख रहे होंगे, जिस जॉब में क्लर्क लेवल की जॉब हो, कोई भी जॉब हो, जिस जॉब में टाइपिंग होता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी एक उसमें इंक्लूड होता है एग्ज़ाम के पार्ट में, उसके कहा जाता है उसका रिटन पेपर थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए वास्तव में टाइपिंग ही बहुत बड़ा टॉपिक है। ढेर सारे जो है कैंडिडेट्स तो वही जा कर के फिल्टर हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आज कंप्यूटर बेसिक के बारे में बात करी है कि आप